प्रेगनेंसी में एक कॉमन डेंजर साइन होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। बहुत सारे रिक्वेस्ट आप सभी ने लिखी थी कमेंट में कि मैं जेस्टेशनल डायबिटीज को प्रॉपरली कवर करूं, कि उन फीमेल्स को, उन वुड बी मॉम्स को हेल्प मिले कि जेस्टेशनल डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करना है। सो हेलो एंड वेलकम अगेन लवली मॉमीज टू यूट्यूब मॉम चैनल। आशा करती हूँ आप यूट्यूब मॉम के वीडियोस को एंजॉय कर रही हैं। आप हमसे और क्या जानकारी लेना चाहती हैं, कुछ आपकी क्यूरियोसिटी है जो आप हमसे पूछना चाहती हैं, तो सो राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। जेस्टेशनल डायबिटीज होता क्यों है? जेस्टेशनल डायबिटीज गर्भावस्था की मधुमेह की स्थिति है जो कि टेम्पररी स्टेट है, लेकिन लोग इससे बहुत डरते हैं। आजकल इसके रेट भी थोड़े बढ़ने लग गए हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है? तो सबसे पहले प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में बताऊंगी आपको कि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज होती है तो बेबी का साइज बड़ा होता है, इससे सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सभी डरते हैं कि सी सेक्शन नहीं कराना, वी वांट नॉर्मल डिलीवरी। सो जेस्टेशनल डायबिटीज से हमें बचना है ताकि हमारी डिलीवरी सुरक्षित हो सके। डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, समय से पहले भी डिलीवरी करानी पड़ जाती है, कई केसेस में एडिशनल फैक्टर्स भी होते हैं। तो इसके अलावा जिन महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज रहता है उनको बाद में डायबिटीज होने का खतरा रहता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज होता क्यों है, यही आप सोच रही होंगी कि जेस्टेशनल डायबिटीज होता क्यों है। तो 3 प्रमुख कारण हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी एंड फिर बताऊंगी कि क्या आप करें कि इससे बच सके। आपको होगा ही नहीं अगर आप अपना पूरा ख्याल रखेंगी। इसके लक्षण क्या हैं, इन सभी चीजों को डिटेल में समझते हैं। कई बार देखा जाता है कि जो वजन जो है प्रेग्नेंट मदर का वो तेजी से बढ़ गया, काफी मीठा खा रहे हैं और कैलोरी खूब ले रहे हैं, न्यूट्रिशन कम है, कैलोरी है, बेक्ड फूड खा रहे हैं, मिठाइयाँ, क्रेविंग्स हैं, बेबी है, खुशी खुशी में घर वाले भी खिला रहे हैं एंड सो ऑन। तो अगर आपका वेट काफी बढ़ा हुआ है, प्रोटीन इंटेक कम है, आप कैलोरी प्लेन कैलोरीज ले रहे हो, तो जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। अब इसमें वाटर रिटेंशन रहता है, पैर सूज जाता है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है, आपका जो एम्नियोटिक फ्लूइड है वो बढ़ जाता है। तो काफी सारी डिस्कम्फर्ट से भी जूझना पड़ता है मदर्स को, प्रेग्नेंट मॉम्स को। दूसरी बात है कि महिलाएं प्रोटीन अक्सर डाइट में कम लेती है, अवेयरनेस नहीं होती। ये सब समझते हैं कि फल खाने चाहिए, फल हेल्दी होता है, ये होता है खाने में, लेकिन प्रोटीन की अवेयरनेस बड़ी कम है। तो प्रोटीन आपको अच्छे से लेना चाहिए। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है तब भी जेस्टेशनल डायबिटीज का एक रीजन बन जाता है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और बहुत स्ट्रेस में है तब भी जेस्टेशनल डायबिटीज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई बार प्रेगनेंसी में क्रेविंग में आप बार बार जो स्ट्रीट फूड होता है वो घर में भी बना के खाते हैं, जिसमें मैदा है, प्रोसेस्ड फूड वगैरह है। तो इनको लेने से जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है और इसकी स्क्रीनिंग होती है आपके 20वें से 24वें हफ्ते के आसपास, आपकी डॉक्टर करती है। सिंपल ब्लड टेस्ट किया जाता है। अब बात आती है कि जेस्टेशनल डायबिटीज हो रही है, कंडीशन बॉडी में आ रही है, कैसे पहचाने? तो सबसे ज्यादा आपको बार बार भूख लगेगी, यूरिनेशन बहुत ज्यादा होगा, आपको ब्रीथलेसनेस भी होगी, एक्सट्रीम फटीग आपको लगेगा, बहुत थके हुए महसूस करोगे आप खुद को, नॉर्मल से वो कुछ एक्सट्रीम लेवल पर होने लगेंगे सारे सिम्टम्स। ये क्रेविंग तो प्रेगनेंसी में होती ही है, बार बार भूख लगती ही है, लेकिन ये कुछ अलग होगी, थोड़ा सा ज्यादा क्रेविंग आपको महसूस होगी, ज्यादा भूख लगेगी, बार बार इवन आपने खाया तब भी आपको और जल्दी भूख लगेगी, आपके पैरों में सूजन आएगा और ऑब्वियसली वेट में बढ़ोतरी आपको महसूस होगी। अब इससे बचना कैसे है, क्या करना है आपको? तो सबसे पहले कि प्रेग्नेंट अगर आप हो गई हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स में स्कोप होता है कि आप थोड़ा सा वेट कंट्रोल करें। वैसे तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ज्यादा वेट गेन होता नहीं है क्योंकि एडिशनल कैलोरीज भी नहीं होती, नोजिया, वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस रहता है, तो ज्यादा खाया नहीं जाता। लेकिन नॉनसेंस ना, कुछ भी नहीं, जो खाली कैलोरी देते हो, जैसे कि मीठी चीजें, बहुत ज्यादा शुगरी चीजें, बहुत ज्यादा मीठे फल, जेली, कैंडी, चॉकलेट्स, चाय, कॉफी, इस तरह की चीजें आप ज्यादा ना खाएं। प्रोसेस फूड की भी खाना अच्छा नहीं लग रहा, मैगी खा लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा, चलो बाहर से नान एंड कोई करी मंगा लेते हैं। खाना अच्छा नहीं लग रहा है, चलो मोमोज खा लेते हैं। ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए फर्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि ये आपको बहुत कैलोरीज देंगे एंड रैपिड वेट गेन होगा। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में वेट गेन होना ही होता है, क्योंकि बेबी का भी वेट आएगा, प्लेसेंटा का भी आएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का भी, मतलब टोटल प्रेगनेंसी का जो वेट आएगा तो आएगा। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ वेट कंट्रोल करें। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है देन यू कैन मैनेज। न्यूट्रिशियस फूड खाइए जो कैलोरी कम दे,
न्यूट्रिशन ज्यादा दे, उसी की नीड है फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको। तो आपको वेट मैनेज करना है। दूसरा आइडिया ये है कि अपनी डाइट में प्रोटीन, हर मील में थोड़ा प्रोटीन आपको खाना है। प्रोटीन किस में है? दूध में, दही में, चीज, पनीर, दालें, इन सब में प्रोटीन है। नॉनवेज लेते हैं तो एग एंड चिकन आप ले सकते हैं। हर मील में थोड़ा प्रोटीन आपको रखना ही चाहिए, जो कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सके, वेट मैनेज कर सके। स्ट्रेस से बचना है, म्यूजिक सुनना है, क्रिएटिव काम करना है, दुनिया के प्रपंच से दूर हट के अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है। कुछ अपना क्रिएटिव वर्क कीजिए, कुछ नया सीखिए, म्यूजिक सुनिए, गार्डनिंग कीजिए, कुछ भी क्रिएटिव वर्क जो आप पसंद करती हैं। दिल में इच्छा थी कि कभी मैं ऐसा करूंगी रिलैक्स होकर, तो वो आप कर सकती हैं। इससे स्ट्रेस रिलीज होगा। आप मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन जो होता है हमारे स्ट्रेस को बहुत आसानी से खत्म कर देता है। सो मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट लिखें, मैं आपको पर्सनली उसके लिए गाइड करूंगी। और सबसे जरूरी बात कि आप हर मील के बाद, जैसे आपने नाश्ता किया, नाश्ता करके आप 12-15 मिनट टहलिए, हल्का हल्का टहलिए। आपको फास्ट नहीं चलना। खाना खा के, नाश्ता करके तुरंत से मील लेने के बाद बैठना नहीं है आपको। थोड़ा सा पैदल चलिए, थोड़ा देर नाश्ते के बाद, लंच के बाद थोड़ा। अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो घर के काम करिए, कपड़े तह करना, किचन को क्लीन करना, जैसे छोटे छोटे घर में काम होते खड़े खड़े आप उनको करते रहिए। तो ऐसा करने से आप एक्टिव रहेंगी। खाना लेने के बाद में तो आपका शुगर मैनेज रहेगा। तो इन तरीकों से प्रेगनेंसी में होने वाले पॉसिबल डेंजर से आप बच सकती हैं और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकती हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस टाल देना सबसे ज़्यादा अच्छा है, और अगर हो गया है तो बिना घबराए, खुश रह के उसको आराम से डाइट से मैनेज कर लेना है, एक्सरसाइज से मैनेज कर लेना है। स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे फिट।